हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, क्वेश्चन है गाइस कि ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये चार्ल्स डिकेंस की रचना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओलिवर ट्विस्ट या दी पेरिस बॉयज प्रोग्रेस साम्यता, जिसे ओलिवर ट्विस्ट कहते हैं, 1838 चार्ल्स डिकेंस का दूसरा उपन्यास है। यह उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट नाम के एक लड़के के बारे में है जो कार्यशाला से भाग जाता है और उसकी मुलाकात लंदन में जेब कतरों के गिरोह से होती है। अगला क्वेश्चन, थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को प्लाटून कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय थल सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथों में रहती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। आज तक मात्र 2 अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी, और भारतीय राज्यों की सेना से हुआ, जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिणित हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आजादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सामान अर्जित किए हैं। तीसरा क्वेश्चन, गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सो गाइस, गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गन्ने की फसल एक लंबी अवधि, अधिक वर्षा, 750 से 1200 मिमी रेंज की वर्षा आवश्यक और उच्च पोषक तत्वों की मांग वाली फसल है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। चौथा क्वेश्चन गाइस है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस नाम से जुड़ी हुई है? सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। इसके बारे में जान लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संक्षिप्त नाम GQ अथवा GQ 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ। उसको मार कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की यात्रा प्राचीन इतिहास से शुरू होती है जो ब्रिटिश राज्य के अंतिम वर्षों तक चलती है। नेहरू प्राचीन इतिहास पर उपनिषदों, वेदों और पाठ्य पुस्तकों के अपने ज्ञान का उपयोग पाठक को सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के विकास से परिचित कराने के लिए करते हैं। सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के माध्यम से हर विदेशी आक्रमणकारी वर्तमान परिस्थितियों में लाया। सातवां क्वेश्चन है गाइस, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। एस राधाकृष्णन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
5 सितंबर 1888, 17 अप्रैल 1975 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किनकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है गाइस, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन डी में शरीर हड्डी की मजबूती के लिए अहम है। इस विटामिन का जरूरी नेचुरल सोर्स सूर्य की रोशनी ही है। शरीर में उचित मात्रा में विटामिन डी मौजूद होने पर ही शरीर कैल्शियम का अवशोषण कर पाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत विश्व में किसको सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत विश्व में किसका बड़ा सबसे निर्यातक है? अदरक का। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के वाणिज्य एवं व्यापार के अनुसार भारत के 15 बड़े व्यापार सहयोगी ऐसे हैं जिनके साथ 2015 से 16 में भारत के कुल व्यापार का 59.37% व्यापार हुआ। ये आंकड़े वस्तु एवं कम्योडिटी में व्यापार के आंकड़े हैं। इनमें सेवाओं एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2014 में भारत ने 318.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का सामान निर्यात किया तथा 462.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का सामान आयात किया। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7,500 वस्तुएं निर्यात करता तथा 140 देशों से लगभग 6,000 वस्तुएं आयात करता है। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया? मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने प्राप्त किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? सो गाइस, प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1974 में 18 मई का एक दिन एक ऐसी अहम घटना के इतिहास में दर्ज है जिसने भारत को दुनिया के परमाणु संयंत्र देशों की कतार में खड़ा कर दिया। भारत ने आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है? सो गाइस, छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है रायपुर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रायपुर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक नगर है। यह राज्य की राजधानी है और रायपुर जिले का मुख्यालय है। रायपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के द्विवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है गाइस, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सो गाइस, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसद व विधायक करते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। सार्क का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? सो गाइस, सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू में स्थित। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्क एक साउथ एशिया का अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क मेंबर्स की संख्या 8 है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी हैं फिलहाल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन का उपयोग में लिया जाता है? कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन का उपयोग में लिया जाता है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदाबहार वन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिन पेड़ों से कागज बनाए जाते हैं वे या तो दृढ़ लकड़ी के होते हैं। नरम लकड़ी के शंकुधारी पेड़ों से लगभग 85% पेड़ बनते हैं, जिनकी लकड़ी का गूदा कागज के लिए महत्वपूर्ण होता है। सॉफ्टवुड के पेड़ के प्रकारों से लंबे समय तक सेलुलोज फाइबर होते हैं, जिन्हें कागज की पर्याप्त शक्ति प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो है वो कौन सा था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 7 राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजूल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको बोलते हैं जीवट राम भगवान दास कृपलानी। 11 नवंबर 1888, 19 मार्च 1982 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब भारत को आजादी मिली। 22वां क्वेश्चन का है, झरिया निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धनबाद के पास स्थित झरिया भारत के झारखंड प्रांत का एक शहर है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? सो गाइस, आजाद हिंद फौज का गठन ये हुआ था वर्ष 1943 में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। उन्होंने 28 से 30 मार्च तक फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया और इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो VS नायपॉल द्वारा लिखी गई? बियॉन्ड बिलीफ। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। VS नायपॉल की एक कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। इन ए फ्री स्टेट 1971, ए वे इन द वर्ल्ड 1994, हाफ ए लाइफ 2001, मैजिक सीड्स 2004 और उनके विचार अनेक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष विचारकों और लेखकों को पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? तो ताशकंद शहर जो है ये किस देश में स्थित है? सो गाइस, ये स्थित है कजाकिस्तान। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताशकेंत या ताशकंद, ताशकंद को उज्बेकिस्तान की राजधानी यही है। ताशकेंत प्रांत की राजधानी भी है। 2006 की जनगणना के अनुसार इस नगर की जनसंख्या 19,67,879
है। अगला क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली की बात हो रही है। तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी या सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, अर्जुन पुरस्कार। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह पुरस्कार उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी के सम्मान में शुरू किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसे प्रदान किया जाता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचना के लिए इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है? तो सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलेशिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबड़ का आयात करता है। भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, कैरी पैकर का संबंध किस खेल से था? तो कैरी पैकर का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैरी फ्रांसिस बुलमोर पैकर 17 दिसंबर 1937 से 26 दिसंबर 2005 एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया टाइकून थे और उन्हें 20वीं शताब्दी के ऑस्ट्रेलिया के सबसे शक्तिशाली मीडिया मालिकों में से एक माना जाता था। पैकर परिवार की कंपनी के पास चैनल 9 नेटवर्क और अग्रणी ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशन अपनी ऑस्ट्रेलियाई समेकित प्रेस दोनों में एक नियंत्रित रुचि थी, जिसे बाद में पब्लिशिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड पीबीएल में मिला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के बाहर पैकर को विश्व सीरीज क्रिकेट की स्थापना के लिए सबसे अधिक जाना जाता था। उनकी मृत्यु के समय पैकर सबसे अमीर और ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रभावशाली पुरुषों में से एक था। 2004 में बिजनेस रिव्यू वीकली मैगजीन ने पैकर की नेटवर्थ का अनुमान करीब 6.5 बिलियन लगाया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह 1799 से 1837 तक भारत के राजा थे। वे अहलूवालिया मिस्र से थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी लाहौर थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मसाले किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? केरल राज्य में, केरल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत दुनिया में कई तरह के मसालों को उगाता है, जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च जैसे बहुत से मसाले। सभी मसालों को एक साथ उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य अगर देखें तो वो है आंध्र प्रदेश। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है गाइस, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। इसका नामकरण विट्सवाटसेरेन नामक टीले पर रखा गया है, जिस पर दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग बसा है और जहां दक्षिण अफ्रीका का सबसे ज्यादा सोना प्रक्षेप स्थित है। यह 100 सेट से समविभाजित है। ये रेड दक्षिण अफ्रीका स्विट्जरलैंड और लेसोथो के सामान्य मुद्रा क्षेत्र की मुद्रा है। रेड को 1961 में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की स्थापना के साथ जारी किया गया। इसने वैधानिक इकाई के तौर पर 2 रैंड बराबर 1 पाउंड 10 शिलिंग की दर पर दक्षिण अफ्रीकी पाउंड का स्थान लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जो है आपका भूमेश चंद्र बनर्जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश्वर बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया? चंपारण। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य की बात हो रही है, वो है गोवा। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 3702 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बैकाल झील। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है और इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। बैकाल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। बांदीपुर अपने वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्रकार के बायोम हैं, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन विकास। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी थी। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।